दोस्तों, हमारा जो स्वास्थ्य है वो सिर्फ हमारे खाने पीने पर या हमारे रहन सहन पर निर्भर नहीं करता है। हमारे स्वास्थ्य पर असर डालने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी सोच, हमारे विचार। हमारी सोच और हमारे विचार, उसके अनुसार ही हमारा शरीर रिस्पॉन्स करता है, हमारा शरीर कार्य करता है। हमारा शरीर एक फैक्ट्री की तरह है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा जो शरीर है वो एक फैक्ट्री की तरह है, पूरी फैक्ट्री की तरह है। उसमें अलग अलग विभाग हैं, लेकिन हमारी इस पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल करता है हमारा माइंड। हमारा माइंड इस फैक्ट्री का मालिक है, बॉस है। यहाँ पे एक वर्ड है उस पर आपका खास ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ हमारा जो बॉस है वो हमारा माइंड है, ब्रेन नहीं है, माइंड। ब्रेन में और माइंड में क्या फर्क है? ब्रेन तो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, ब्रेन तो फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे सांस लेने वाला सिस्टम है, हमारी स्किन है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, ऐसे कई अलग अलग सिस्टम हैं। तो ऐसे ही ब्रेन है, ब्रेन भी एक सिस्टम है। ब्रेन को आप ऑफिस कह सकते हैं, ब्रेन को आप ऑफिस कह सकते हैं फैक्ट्री का। लेकिन बॉस है माइंड, बॉस है माइंड, जिसे हम अपने हमारे ग्रंथों में आत्मा भी कहा जाता है, यानी विचार। माइंड से मतलब विचार। विचार के अनुसार ही ब्रेन काम करेगा, विचार के अनुसार ब्रेन काम करता है, ब्रेन के अनुसार बॉडी काम करती है। हर एक एक हिस्सा काम करता है, हर एक डिपार्टमेंट काम करता है। हर एक विचार, हर एक विचार से आपके ब्रेन का फंक्शन चेंज हो जाता है। हर एक विचार से ब्रेन का फंक्शन चेंज हो जाता है। हर एक ब्रेन के फंक्शन से बॉडी के कार्य चेंज हो जाते हैं, और बॉडी के कार्य चेंज होने से हमारी हेल्थ पे उसका तुरंत इफेक्ट पड़ता है। आप देखते होंगे, आप कई बार चेक देखेंगे कि एक व्यक्ति का बीपी अगर आप दिन में कई बार नापेंगे तो उसमें भी आपको फर्क मिलेगा। दिन भर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कई बार चेंज होगा, दिन भर में हमारा मूड, ब्लड प्रेशर कई बार चेंज होगा ना। तो ये सब क्या है? ये सब होता है हमारे विचारों से कंट्रोल। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे जैसे हमारे विचारों का अभ्यास ज्यादा होता जाएगा, जैसे जैसे हमारी सोच का एक तरीका बनता जाएगा, वैसे वैसे फिर हमारे ब्रेन का काम करने का ढंग और हमारी बॉडी का एक लेवल सेट होता जाएगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने विचारों पे काम करें और उनके अनुसार अपने शरीर को रखने का अभ्यास करें। इसलिए जो हमारी भारतीय जीवन शैली है, भारतीय संस्कार है, भारतीय शिक्षा है, हमें उसे समझने की जरूरत है। हम अननेसेसरी भागे जा रहे हैं, हम पता नहीं क्या पाने के लिए भागे जा रहे हैं, और हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हमारी जीवन शैली से हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। इसलिए हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं उसका असर हमारे बच्चों पर, हमारी पीढ़ियों पर, हमारे समाज पर, समाज में दूसरे लोग भी हमें देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे खाते हैं, हम कैसे बैठते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे भागते हैं, कैसे टेंशन लेते हैं, किन चीज़ों के लिए भागते हैं। ये सारी चीज़ें समाज में जाती हैं, इसका संदेश सारी समाज में जाता है, आपके परिवार में, पीढ़ी में तो जाएगा ही। तो इस तरीके से हम जाने अनजाने बहुत गलत संदेश दुनिया में दे देते हैं। हमें भी कहीं से मिला है, ये बात भी ठीक है, हमने भी कहीं गलत जगह से सीखा है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अगर हम इसे एक्सक्यूज दें भी कि मैंने तो उससे गलत चीज़ खानी सीख ली, मैंने तो उससे गलत जीने का ढंग सीख लिया, लेकिन झेलना तो आपको ही पड़ेगा, भुगतना तो आपको ही पड़ेगा, आपके परिवार को पड़ेगा। इसीलिए अगर हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति हैं, अच्छे परिवार के व्यक्ति हैं, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपने जीवन में संतुलन लाना। सबसे, ये बैंक बैलेंस किसी काम नहीं आता है। आप देख रहे हैं कि सब लोग परेशान हैं, बैंक बैलेंस
किस काम आएगा? आपने अपना आज का दिन अच्छी तरीके से नहीं जिया, अपने पिछला 1 महीना अच्छे तरीके से नहीं जिया, पिछला 6 महीना अच्छे तरीके से नहीं जिया, पिछला 1 साल अच्छी तरीके से नहीं जिया, तो उस बैंक बैलेंस का क्या करोगे? मैं अभी आज प्रोग्राम के लिए कई नई नई पॉइंट सोच के बैठा था। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस पे गौर कीजिए। हमारे घर में कितना सारा सामान, कितने % सामान अननेसेसरी हमने भरा हुआ है? पहले पुराने समय में घरों में फालतू सामान नहीं होता था, पूरे हवादार घर होते थे। तो अभी आजकल के घरों में इतना सामान भर चुका है कि वहां पे एयर सर्कुलेशन के लिए जगह ही नहीं है, हवा के घूमने के लिए जगह नहीं है, ऑक्सीजन के घूमने के लिए जगह नहीं है। सब हेल्थ के लिए ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी, जितना साफ सुथरी ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा ब्रेन अच्छी तरह काम करेगा, उतने अच्छे विचार आएंगे। तो आजकल घरों में एसी हैं, पर्दे हैं, खिड़कियां बंद हैं, कोई उन्हें खोलता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अगर कमेंट में अपनी पर्सनल कोई रिक्वायरमेंट है वो लिखेंगे तो मैं आपको उसी पे टू द पॉइंट बात बताऊंगा। आप लोग मुझे फ़ोन पे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए, अभी प्रोग्राम चलता रहेगा, मैं बीच में आपको अपना फ़ोन नंबर बता रहा हूँ, तो आप बीच में भी कॉल कर सकते हैं। आप बीच में भी कॉल करेंगे तो मैं अटेंड कर लूँगा, लाइव पे ही फ़ोन अटेंड करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे क्या है, और मैं आपको लाइव पे ही आंसर दे दूंगा तुरंत। आप मुझे इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में बैलेंस लाना है। जो हमारे जीने के भारतीय जीवन शैली है, तौर तरीके हैं, उनको अपनाना है। सुबह समय से उठना है, अपने बॉडी की केयर करनी है। हमें अपने बच्चों को केयर करनी सिखा रही है। हम लोग पढ़ाई के पीछे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, पढ़ाई 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 पढ़ाई। इतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। मैं इन चीज़ों को बहुत एनालाइज कर चुका हूँ, मैं सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सब है ना, हमारा माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हम लोग एक ब्रेन वॉश्ड लाइफ जी रहे हैं, हम लोग अपनी लाइफ जी ही नहीं रहे हैं। आपके माता पिता, आपके दादा, आपके पूर्वज, उन्होंने कौन सी पीएचडी कर रखी थी, उन्होंने कौन सी डिग्रियां एमए ले रखी थी, बीए ले रखी थी, पीएचडी कर रखी थी, कंप्यूटर साइंस कर रखी थी, क्या कर रखा था उन्होंने? आपके जो गुरु हैं, जिनको आप पूजते हैं, आपके जो भगवान हैं, आपके जो गॉड हैं, उन्होंने कौन सी पीएचडी कर रखी थी? कौन से जो असली नॉलेज है, जो जीवन की असली नॉलेज है, वो तो हम ले ही नहीं रहे हैं। हम तो रोबोट बनने की नॉलेज ले रहे हैं, रोबोट बनने। माइंड ब्रेन वॉश किया गया है, हमारा माइंड ब्रेन वॉश हो चुका है। हम लोग अपनी लाइफ नहीं जी रहे। क्या हम अपने परिवार के लिए जी रहे हैं? आप कभी बैठ के देखिए, सोचिए, आप अपने परिवार को कितना समय दे रहे हैं? आप अपने बच्चों को कितना समय दे रहे हैं? आप अपने माता पिता को कितना समय दे रहे हैं? आप अपने शरीर को कितना समय दे रहे हैं? सोचिए। फिर किसके लिए जी रहे हैं आप किसके लिए जी रहे हैं? सोचिए। मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, उनके पास 4-4 गाड़ियां हैं, घर में दुनिया भर के सामान हैं, रिमोट से चलने वाली चीजें हैं, लेकिन उनके पास टाइम तो है ही नहीं। उनके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है उनके पास। फिर किसके लिए जी रहे हैं आप? एक सिंपल फार्मूला मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। 8 घंटे से ज्यादा अगर आप काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। 8 घंटे से ज्यादा मेहनत, अगर 8 घंटे से ज्यादा पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो या तो आप फालतू में कमा रहे हैं, या आपको कमाना नहीं आता है, कमाने का तरीका नहीं पता है। उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम फोन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। 8 घंटे में कैसे कमाएं? आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, 8 घंटे में कमा सकते हैं। क्योंकि मैं कमाने पे किस लिए आ गया, 8 घंटे की बात मैं किस लिए करने लगा? क्योंकि हेल्थ को आप टाइम तभी तो देंगे। आप अपनी हेल्थ को टाइम क्यों नहीं दे पा रहे? तो मैं बता रहा था कि हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो बॉडी है, वो एक फैक्ट्री की तरह है, और उसका बॉस है हमारा माइंड। हमारा माइंड
हमारे विचार के हर एक विचार से हमारी फैक्ट्री में काम, प्रोडक्शन कम ज़्यादा होता रहता है। हर विचार से हमारा मूड अच्छा हो गया तो प्रोडक्शन, हेल्थ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और हमारा मूड खराब हो गया तो हमारी हेल्थ का प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। और जितने ज़्यादा लंबे समय तक मूड अच्छा रहेगा उतने ज़्यादा समय तक आपकी हेल्थ का प्रोडक्शन पे काम पूरी फैक्ट्री में, बॉडी की फैक्ट्री में अच्छे तरीके से होगा। और जितने ज़्यादा लंबे समय तक मूड खराब रहेगा उतने ज़्यादा समय तक आपकी हेल्थ की फैक्ट्री काम अच्छा नहीं करेगी, और उससे एक एक डिपार्टमेंट फैक्ट्री का बेकार होता जाएगा। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल करना, हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमें सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है? बॉस पे। सबसे ज़्यादा बॉस पे, अपने माइंड पे काम करना है, अपने माइंड पे। और हमारा हर एक विचार हमारी बॉडी के फंक्शन को चेंज कर देता है। हर एक विचार, एक भी विचार ऐसा नहीं है हमारे माइंड का जो नोटिस नहीं करता, जो हमारा ब्रेन नोटिस नहीं करता। हर विचार, दिन रात, सपने में, रात को, नींद में, कुछ भी, सपने, एवरीथिंग, हर चीज हमारे ब्रेन की फंक्शन पे असर डालती है। तो हमें सबसे ज्यादा काम करना है अपने विचारों पे, सबसे ज्यादा। अगर हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, अच्छा रखना है। देखिए, दुनिया में हम जितनी भी भाग दौड़ कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है? शांति। आप जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कमा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उस सब का पर्पज क्या है? उस सब का एक ही लक्ष्य है, शांति, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड पाने के लिए आप सारे कार्यक्रम करते हैं। आइसक्रीम खाते हैं, चाट खाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, टीम बनाते हैं, पार्टनर बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं घूमने जाते हैं, स्विमिंग पूल जाते हैं। सब कुछ एक ही चीज के लिए कि मुझे अच्छा लगे, आनंद मिले और पीस ऑफ माइंड। अब बस आपको इतना ही करना है, सिंपल इतना ही करना है। आपके लिए इतना ही होमवर्क है कि आपको डायरी में लिखना है कि कौन कौन से काम में फालतू के कर रहा हूं जिनसे पीस ऑफ माइंड तो मिल नहीं रहा, उल्टा पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है। तो हमारा जो भी कार्य हम कर रहे हैं सब सिर्फ अपनी फैमिली का जीवन अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों का जीवन अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का जीवन अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आप कॉमन सेंस, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है कि जो आप कर रहे हैं उससे हेल्थ अच्छी हो रही है क्या? जो आप जितना भाग दौड़ कर रहे हैं, जितना आप कमा रहे हैं, पिछले एक साल का देखिए ना, पिछले एक साल का एनालाइज करके देखिए, पिछले एक साल में देखिए ना, पिछले एक साल में आपने जो भाग दौड़ की उससे परिवार में शांति हुई क्या? परिवार की हेल्थ अच्छी हुई क्या? देखिए, उससे आपका प्यार बढ़ा क्या? आपके संबंध अच्छे हुए क्या? देखिए ना उसको। भाई, जो आप काम करेंगे उसके अनुसार परिणाम मिल रहा है, तो आप उस परिणाम से संतुष्ट हैं क्या? आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी हुई क्या? तो इस सब का कारण है, अब मैं आपको जो इसका मेन कारण है वो बताता हूं। सारा खेल है हमारे माइंड का, हमारे जीवन का।